मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीने सहित घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। वहीं झाबुआ में योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हुए सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। जो नारी सम्मान योजना है, ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है जो हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने आज जिसकी शुरुआत करी है परासिया से, इससे हमारी बहनों को अधिकार मिलेगा, उनको सशक्तिकरण करने में बहुत मदद मिलेगी। जो सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपये प्रति महीना हमारी महिला बहनों को मिलेगा, साथ में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि आज महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि महंगाई के कारण पूरा जितना भी बजट था हमारी महिलाओं का वो पूरी तरह से चरमरा गया है, बिगड़ चुका है। वही जो सिलेंडर की बात ये 300 रुपये में बात करते थे बीजेपी, वो 1200 पार हो गया है। पेट्रोल डीजल ज़बरदस्त महंगा हो गया है। आटा, दही, चावल, गेहूं सब महंगा हो गया है। और ऐसे समय में अगर हम अपनी महिला बहनों को मदद नहीं कर सकते तो ऐसे समय में सरकार में रहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उनकी जो लाडली बहना योजना पर उठता है और जो उंगली उठती है और जो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि नारी सम्मान योजना से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो योजना लेकर आए हैं लाडली बहना, उसमें सबसे बड़ा जो उंगली उठती है, जो सवाल उठते हैं, 23 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए ही लेकर आए। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करता हूं, क्या 23 साल से नीचे की बहनें और 60 साल की ऊपर की बहनें उनकी बहनें नहीं है? क्या वो लाडली बहना में नहीं आती कि जो उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया? और इसमें बहुत सारे इतनी सारे रुकावटें लगा दी है कि जो औसतन 4 करोड़ हम मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला हैं, 23 से 60 साल की जो उम्र की जो उन्होंने लिमिट लगाई है, इसमें से 2 करोड़ महिलाएं बाहर हो जाती मध्य प्रदेश की। और बाकी जो उन्होंने उस पर अपवाद लगाए हैं, उस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है उससे मुश्किल से 10 से 15% महिलाओं को ही लाभ मिल पा रहा है। बाकी सारी महिलाओं को इसका नुकसान हो रहा है, उनके फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे। आप जरा गाँव में घूमें, अधिकारियों को पूरी तरह से लगा रखा है पर महिलाओं के फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, उसमें पक्षपात हो रहा है। जो बीजेपी के लोग लेकर आते हैं उन महिलाओं का भरा जा रहा है, और अगर कोई आम महिला लेकर पहुंच जाए उनको इस चीज से वंचित करा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो महिलाओं के लिए इतना सोचते थे तो इनको इनकी सरकार योजना के भी पूरा करने का प्रयास किया। तो जब यूपीए की सरकार बनी तो हम और आप सब जानते हैं कि पूरे देश में महात्मा गांधी नरेगा की योजना लागू हुई। 12 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार का कानून लेकर आया गया, सूचना के अधिकार का कानून लेकर आया गया। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसान कन्यादान योजना में राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया। बिजली के बिल आप खुद से ज़्यादा जानते हैं, सबके घरों में 100 रुपये आए। जो घोषणा किया उसको पूरा किया। जब किसान कर्जा माफ़ी की बात आई और ये अनर्गल आरोप लगाया गया कि किसान कर्जा माफ़ी हुआ नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान के हैं, उनके स्वयं के गाँव में भी विधानसभा के क्वेश्चन के जवाब में प्रकट हुआ डेटा कि उनके अपने गाँव में भी कर्जा माफ़ी का फ़ायदा किसानों को हुआ है। और कमलनाथ जी का आज तक के राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का ये रिकॉर्ड रहा है, और कांग्रेस का भी, कि जो कुछ भी हमेशा कहा है उसको पूरा करने का कृत संकल्प किया है, और जो संभव नहीं है उसकी घोषणा कभी नहीं की। मैम ने इसका जिक्र किया था, और मुझे लगता है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय भावनाएं हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वो एक तरह से अलग थलग हो गए हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी कि अगर झाबुआ को कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मिले और सरकार 2023 में कांग्रेस की बनती है तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों की जनभावना अनुरूप उसे ब्लॉक का दर्जा देते हुए झाबुआ जिले में शामिल करने की कोशिश की जाएगी।
आपने कहा कि तौर पर हमेशा ये कोशिश कांग्रेस की रही है। आप जानते हैं कि वनाधिकार का कानून भी कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। तो कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो सामुदायिक अधिकार आदिवासी समुदाय के हैं, सामुदायिक चाहे वनाधिकार की बात हो, चाहे सामुदायिक जो नैसर्गिक अन्य हक है उनकी बात हो, वो पूरी तरह से आदिवासी समुदाय को मिले। तो पेशा कानून के अंतर्गत और ज़्यादा अधिकारों का हस्तांतरण किस तरह से हो सके उसके बारे में जरूर कमेटी भी होगी और उस पर और गहराई के साथ काम भी होगा। इसके विषय में मुझे लगता है कि आज कुछ कहना उचित नहीं होगा। हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो इस पर ज़रूर बातचीत जारी रखेंगे और हम सबका प्रयास होगा कि आने वाले समय में 2023 में एक ऐसी सरकार बने जो सामाजिक न्याय, आदिवासी हक और सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध हो और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो।